Hello friends, welcome on my सरस्वती एजुकेशन चैनल फॉर जनरल साइंस क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स प्ले वीडियो नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड स्प्रिट इज आल्सो नोन एज, लकड़ी के स्वभाव के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेथिल एल्कोहल। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोल तार इज ए चीफ सोर्स ऑफ विच सबस्टेंस। कोल तार किस पदार्थ का मुख्य स्रोत है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस एंड ऑप्शन नंबर डी है नेप्थलीन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेप्थलीन। कोल तार नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। गाय का वैज्ञानिक नेम क्या है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है बोस इंडिका, ऑप्शन नंबर बी है बोस टोरस, ऑप्शन नंबर सी है मैग्निफेरा इंडिका एंड ऑप्शन नंबर डी है पिसुम सटाइवम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ऑप्शन नंबर सी है मसल सेल्स मांसपेशियों का सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलॉजिकल सेल्स न्यूरोलॉजिकल कोशिका है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है CAT स्कैन्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्सरे फोटोज, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स एंड ऑप्शन नंबर डी है एंडोस्कोपी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंडोस्कोपी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज। पहाड़ों पर बर्फ सूरज द्वारा गर्म किए जाने पर है एक साथ नहीं पिघलती क्योंकि। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है इट बिकम्स वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, यह सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को प्रतिबिंबित करता है एंड ऑप्शन नंबर सी है इट हैज़ ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी निम्न विशिष्ट ताप क्षमता है एंड ऑप्शन नंबर डी है इट हैज़ ए हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसमें संलयन की एक उच्च अव्यक्त ऊष्मा होती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, यह सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन। द विसल हर्ड इज। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आने जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है, सुनाई देने वाली सीटी है। तो हमारे ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए द सेम इन बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सभी में दोनों मामलों में समान एंड ऑप्शन नंबर बी ऑफ हायर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आने पर अधिक तीव्रता की। ऑप्शन नंबर सी है ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आने पर उच्च पिच की एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स, ट्रेन जाने पर उच्च पिच की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आने पर उच्च पिच की। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। शून्यक में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू दैट स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन दैट स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से कम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन दैट स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से अधिक एंड ऑप्शन नंबर डी है इक्वल टू दैट स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति के बराबर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू दैट स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति के बराबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लगाए गए बल के बिंदु और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है मोमेंट आर्म आघूर्ण भुजा, ऑप्शन नंबर बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता
प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी है अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। एंड ऑप्शन नंबर डी है बेस, आधार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोमेंट आर्म, आघूर्ण भुजा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। निम्नलिखित में से क्या दूरी की एक इकाई नहीं है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग सेक, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। एंड ऑप्शन नंबर डी है पारसेक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग सेक। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है द अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज। लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो समान त्वरण के साथ नीचे जा रहा है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर देन द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। जब व्यक्ति स्थिर होता है उस वजन से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है ट्वाइस द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। जब व्यक्ति स्थिर होता है तो वजन का दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर सी है लेस देन द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। जब व्यक्ति स्थिर होता है तो वजन से कम होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है सेम एज द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। जब व्यक्ति स्थिर होता है तब वजन के समान होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेम एज द वेट व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। हैलोजन्स दैट आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन। एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्लोरीन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह इन एयर फिल्ड बैलून्स हीलियम इज प्रिफर्ड ओवर हाइड्रोजन बिकॉज इट। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है अपेक्षाकृत सस्ता है, इज रिलेटिवली चीप। ऑप्शन नंबर बी है अपेक्षाकृत कम घना होता है, इज लेस डेंस। ऑप्शन नंबर सी अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति रखता हैज रिलेटिवली हायर लिफ्टिंग पावर। एंड ऑप्शन नंबर डी है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, डज नॉट मेक एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्य का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट। एंड ऑप्शन नंबर डी है डाइन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्य करने की दर को कहते हैं वर्किंग रेट इज कॉल्ड। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, पावर, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है क्षमता, कैपेसिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, पावर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं द एफिशिएंसी टू वर्क इज कॉल्ड। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति, पावर, ऑप्शन नंबर सी है वाट। एंड ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा, एनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है वेग, वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, मास। एंड ऑप्शन नंबर डी है बार, वेट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, मास। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है पारसेक इकाई है, पारसेक यूनिट इज। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है दूरी की, डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है समय की, टाइम, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय बल की, मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस, दूरी की। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई, डेसिबल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर बी है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, नॉटिकल मील्स, डिस्टेंस यूनिट इन नेविगेशन।
एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? हुज ल्यूमेन इज द यूनिट। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी है ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है एक्टिनियम, ऑप्शन नंबर बी है बोरियम, ऑप्शन नंबर सी है आज़मियम, ऑप्शन नंबर डी है रेडियम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? विच मिनरल डज रॉक सॉल्ट कंटेन। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम एंड ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कुक फ्रूट्स। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है मेथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी है एसीटोन एंड ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन। फलों को पकाने के लिए हम एसीटोन का उपयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है? मरकरी इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ थर्मामीटर। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव, चेंज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑन हीटिंग। ऑप्शन नंबर बी है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑन हीटिंग। ऑप्शन नंबर सी है पदार्थों का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, हीट रिलेटेड रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव, चेंज इन मास ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑन हीटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है मेंडेल, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी है डे व्रीज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।